आज का बाइबल वचन। पहला पाठ उत्पत्ति अध्याय 14 वचन संख्या 18 से 20। सलेम का राजा मेल्खीसेदक रोटी और अंगूरी ले आया। वह सर्वोच्च का याजक था। उसने उसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर अब्राहम को आशीर्वाद प्रदान करे। धन्य है सर्वोच्च ईश्वर जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन कर दिया। अब्राहम ने उसे सब चीज़ों का दशवंत दिया। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन संख्या 23 से 26। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यह बताया कि जिस रात प्रभु ईसा पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधन है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। आमीन। आइए हम सुसमाचार पढ़ते हैं। लूकस अध्याय 9 पद संख्या 11 से 17। किंतु लोगों को इसका पता चल गया और वे भी उसके पीछे हो लिए। ईसा ने उसका स्वागत किया, ईश्वर के राज्य के विषय में उनको शिक्षा दी और बीमारियों को अच्छा किया। अब दिन ढलने लगा था। 12 ने उसके पास आकर कहा, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर रहने और खाने का प्रबंध कर सके। यहाँ तो हम लोग निर्जन स्थान में हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दो। उन्होंने कहा, हमारे पास तो केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम स्वयं जाकर उन सबों के लिए खाना खरीदें? वहाँ लगभग 5000 पुरुष थे। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, 50 कर उन्हें बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब ईसा ने वे 5 रोटियों और 2 मछलियाँ ले ली। स्वर्ग की ओर देख आंखें उठाकर उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें तोड़ कर वे अपने शिष्यों को देते गए ताकि वे उन्हें लोगों में बांट दे। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार को हम गहराई से जानने के लिए मनन चिंतन करते हैं। चिंतन। आज हम माता कलीसिया से सम्मिलित होकर ख्रिस्त के शरीर और रक्त का पर्व मनाते हैं, जहां हम प्रभु यीशु के बलिदान और मनुष्यों के लिए उनके प्रेम को यूखरिस्त संस्कार द्वारा मनन चिंतन करते हैं। भोजन मनुष्यों की मूलभूत आवश्यकताओं में एक है और वर्षों से लोग भोजन को ही सर्वोत्तम भेंट के रूप में
ईश्वर को चढ़ाते आए हैं। ठीक हमारी ही सोच की तरह हम ईश्वर को भी मानते हैं, जिसके अनुसार हमारे भोजन उनको भी प्यारे हैं। हम आप लोग प्यारे हैं, पर आप लोग यह भी देखते हैं कि मेमने का बलि सर्वोत्तम बलि के रूप में ईश्वर को चढ़ाया जाता है। पर नबी मीका मनुष्यों की इन मानसिकता को बदलते हैं। वे कहते हैं, प्रभु हम आपको क्या दे सकते हैं? और ईश्वर उत्तर देते हैं, न्यायपूर्वक व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्वक आचरण। इस तरह नबी मीका ने मनुष्यों के चढ़ावे को ईश्वर के साथ संबंध में परिवर्तित किया। यीशु आज के सुसमाचार में मानवीय मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते दिखाई देते हैं। उन्होंने उपलब्ध चीज़ों का प्रयोग किया। अपनी शिक्षाओं में उन्होंने पिता के साथ मधुर संबंधों को बतलाया, जिससे उन्हें पिता से प्राप्त हुआ था। यीशु अपने शब्दों और अपने कार्यों में बहुत ही प्यारे थे और इसी कारण यहूदियों के ईर्ष्या का कारण थे। अंततः उन्हें क्रूस, दुख भोग और मृत्यु सहना पड़ा। आज हम भी उन्हें अपना उत्तम दान देते हैं, पर हम उन्हें क्या दें? हम लोग खुद को उन्हें दे सकते हैं। यीशु ने उपलब्ध चीज़ों, रोटी और मछली को पिता ईश्वर को दिया था। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमें इसलिए प्यार नहीं करते कि हम अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि वे अच्छे हैं। हम लोग हमारे पास पर्याप्त चीज़ों के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। ईश्वर हमें हमारी अवस्था में प्रेम करते हैं। यही है उनका अकथनीय प्रेम। उन्होंने अपना प्रेम दिखाया है। अब हमें भी उन्हें अपने प्रेम में प्रदर्शित करना है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आप सभी को जय यीशु एंड जय मसीह की इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।